सभी की नजरें आपको रशिया, यूक्रेन या फिर मिडिल ईस्ट तक महदूद नजर आती हैं, मगर असल आलमी ताकतों के लिए एक नया मैदान सज चुका है और वो है अफ्रीका। जी हाँ, जहां बहुत बड़ी तादाद के अंदर तेल है, गैस है, लिथियम है, कोबाल्ट है और यूरेनियम है। और यही वो मजबूत तरीन चीजें हैं जो आने वाले मुस्तकबिल के अंदर एक ताकतवर हथियार भी बनेंगे। इसी के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 3 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अफ्रीका जहां पर दुनिया के 30% मिनरल रिजर्व्स हैं, अगर मैं खाली नाइजर ही की बात करूं तो ये आपको मालूम होगा कि जो यूरोप के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन्हें 25% जो यूरेनियम मिलता है वो नाइजर से मिलता है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर नाइजर ही यूरेनियम 25% देना यूरोप को बंद कर दे तो इसका मतलब ये होगा कि यूरोप अंधेरे में डूब सकता है। और यही वो वजह है कि यहां पर तीन बड़ी ताकतें आपको बड़ी मुतहरिक नजर आती हैं। अमेरिका, चाइना और रशिया, तीनों के किरदार के हवाले से हमने आज के इस वीडियो में बात करनी है। पहले हम बात कर लेते हैं चाइना के किरदार पर। इसमें पाकिस्तान का भी एक एंगल है, वो क्या है उसके पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पहले एंगल को समझ लीजिए। मामला क्या है? मामला ये है कि चीन किस तरह से अफ्रीका के इन ममालिक के ऊपर अपना असर और रसूख को बढ़ाना चाहता है। तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 54 के करीब अफ्रीकी ममालिक हैं, उनमें से 40 से 44 के जो करीब अफ्रीकी कंट्रीज हैं वो तिजारती शराकतदार है चाइना के। चाइना ने उनके साथ पॉलिसी क्या अपनाई कि उन्हें सॉफ्ट लोन्स दिए कि ये लोन लीजिए, हम बदले में हम आपसे ये लेंगे, या हम आपका ज़ाहरी ढांचा बनाएंगे, सड़क बना लेंगे, कोई इमारत बना लेंगे, स्कूल्स बनाकर दे देंगे, हॉस्पिटल बनाकर दे देंगे, या आपको बिजली की फराहमी के लिए एक मजबूत किस्म का मैकेनिज्म बनाकर दे देंगे। इस तरह से करके चाइना ने अपना असर और रसूख यहाँ पर अफ्रीका के अंदर बढ़ाया है। और जिबूटी की बात करें तो वहां पर चाइना का पहला बैरूनी फौजी अड्डा भी मौजूद है। इसी अफ्रीका का एक कंट्री यही कहलाता है। बदले में चाइना इनसे लिथियम लेता है, कोबाल्ट लेता है, यूरेनियम लेता है और गोल्ड भी लेता है, कम कीमत पर या कंसेशन करके वो इनसे बड़ी तादाद के अंदर ले लेता है। अब आ जाइए अमेरिका के किरदार के ऊपर। अमेरिका की क्या हिकमत अमली है अफ्रीका को लेकर? अमेरिका यहाँ पर अफ्रीकॉम के नाम से मुतादिद जो अफ्रीकी कंट्रीज हैं यहाँ पर उसने अपने फौजी अड्डे बना रखे हैं। और इसका नुक्ता नज़र क्या है अमेरिका का? अमेरिका ये कहता है कि हम अफ्रीका को, अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं जिनकी हुकूमतें कमज़ोर हैं, जहाँ पर खाना जंगी ज़्यादा होती है, जहाँ पर जराइम ज़्यादा है, जहाँ पर दहशत गर्दी के बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ऐसी कलदम तंजीमें हैं, हम इन सभी चीज़ों की, इन सभी जराइम की इंसदाद के लिए और मकामी हुकूमतों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपने ये फौजी अड्डे बना रखे हैं। इसके बदले में अमेरिका या अमेरिकी कंपनीज बहुत बड़ी तादाद के अंदर लिथियम में और इसी तरह कोबाल्ट में, यूरेनियम में, ये तमाम जो कुदरती ज़खायर हैं, अगर इनकी कानकनी करनी है तो वहां पर आपको अमेरिकी कंपनीज नजर आती है। इनकी कानकनी के प्रोजेक्ट के हवाले, ठेके लेने के हवाले से बहुत बड़ी तादाद के अंदर दिलचस्पी रखते हैं और ज्यादातर कंपनीज भी यहाँ पर आपको अमेरिका की ही मुतारिक नजर आती हैं और यहाँ पर जो कीमती ज़खायर हैं वो फिर अपने मुल्क में शिफ्ट कर देते हैं। जो रशिया का पैटर्न है, रशिया अपनी मलेशिया के जरिए, यानी जो नाम आपने सुना होगा वैगनर ग्रुप, इसके जरिए यहाँ पर आपको अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए अफ्रीका के इस खत्ते के अंदर आपको नजर आता है रशिया। और रशिया का तकरीबन वही नारा है जो अमेरिका का नारा आपको नजर आता है या फिर मगरबी दुनिया का नारा नजर आता है कि यहाँ हम मुकामी हुकूमतों को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर जराइम की इंसदाद के लिए आए हैं। और यही वो वैगनर ग्रुप है जो मकामी लोगों का एतमाद भी हासिल करता है और मकामी हुकूमतों को प्रोटेक्ट भी करता है और जराइम की इंसदाद जो उसका नारा है उसके लिए भी आपको मुतहरिक नजर आता है। और बदले में रशिया जो यहाँ से यूरेनियम और गोल्ड इंतहाई कम कीमत पर लेता है और अपने मुल्क में मुंतकिल कर देता है। ये तीन वो ममालिक है जो इनकी एक स्ट्रेटजी आपको नजर आती है अफ्रीका के अंदर अपना असर और रसूख बढ़ाने की। अब पाकिस्तान का क्या एंगल है? देखिए, गवादर एक ऐसी चीज है कि जो सीपैक के अंदर भी शामिल है कि चाइना ये चाहता है कि गवादर को अफ्रीका के कॉरिडोर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और जिससे पाकिस्तान की मईशत के अंदर सही मानों में एक बहुत बड़ा इनकलाब भी आ सकता है। मगर ये फैसला इतना आसान नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि अगर पाकिस्तान की मईशत के लिए दुरुस्त है तो फिर पाकिस्तान को ये फैसला ले लेना चाहिए, चाइना के साथ मिलकर इस कॉरिडोर तक गवादर को कनेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन मामला इतना सादा इसलिए नहीं है कि चूंकि पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात भी मिसाली हैं, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी मिसाली हैं, तो इसलिए
پاکستان کے اوپر کہیں نہ کہیں یہ دباؤ رہتا ہے، اور وہ دباؤ امریکہ کا ممکنہ طور پر رہتا ہے کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ وہ اسے افریقہ کے کوریڈور کے ساتھ کنیکٹ اس لیے نہ کیا جائے کیونکہ چائنا وہاں پر افریقہ کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتا ہے، اور اگر رشیا کا، چائنا کا اثر و رسوخ افریقہ کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو پیغام ہوگا وہ کیا ہے، وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے ایک نمبر بھی رکھا کہ فقط نائجر ہی 25% یورینیم مغربی دنیا کو دیتا ہے، یورپ کو دیتا ہے، جس سے اس کے نیوکلیر پاور پلانٹس چلتے ہیں، اور اگر چائنا اور رشیا کا یہاں پر اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے تو آپ تو یہ سمجھیے کہ یورپ آپ کو اندھیرے میں ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر جو قیمتی معدنیات ہیں، دھاتیں ہیں، جس میں لیتھیم ہے، جس میں یورینیم ہے، جس میں گولڈ ہے، جس میں کوبالٹ ہے، جو آپ کی موبائل بیٹریز کے اندر، جو آپ کی ایویشن کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہ تمام سارا کا سارا ان کے پر اجارہ داری جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے قائم ہو جائے گی، اور یہ امریکہ اور مغربی دنیا یا اس کے اتحادی جو ہیں یہ ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ اسی لیے آپ کو افریقہ کے اندر ایک عالمی اور ایک خاموش جنگ آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ نظر آتی ہے، جو کہ مستقبل کا ایک منظرنامہ بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ آخر میں جو سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ افریقہ ان بڑی عالمی طاقتوں کی معیشت کے لیے ایک انجن کا کردار ادا کرے گا، یا پھر افریقہ ایک ویتنام یا افغانستان کی صورتحال اختیار کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ نے مجھے ضرور کمنٹ میں دینا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال یا رائے ہو تو آپ نے ضرور کمنٹ میں اس کا اظہار خیال بھی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب